आज रोमिना और एरियल की शादी थी। सभी लोग बेहद खुश थे, चाहे वो रोमिना और एरियल के माँ बाप हो या उनके दोस्त, और सरप्राइजिंगली उनके रिश्तेदार भी खुश थे। मतलब आपकी खुशी में आपके रिश्तेदार भी खुश हो, ये इतनी ही रेयर बात है जितना कि चांद पे ऑक्सीजन मिलना। खैर पार्टी हो रही बहुत भयंकर और फुल नाच गाना चल रहा। इनकी शादी को देखकर तो मुझे भी एक बार को लगा कि शादी कर ही लेनी चाहिए। लेकिन वेट अ मिनट, जो चीज़ें परफेक्ट दिखती है क्या वो सच में परफेक्ट होती है या फिर परफेक्शन सिर्फ हमारे मन का भ्रम और आंखों का धोखा है? ये बात भी अभी पता चल जाएगी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, तभी रोमिना ने एरियल को एक लड़की से बात करते हुए देखा और उसका पूरा का पूरा मूड खराब हो गया। फिर उसने एक नंबर पे फ़ोन मिलाया और कमाल की बात है कि वो फ़ोन उसी लड़की का निकला। हालांकि कुछ दिनों पहले जब उस नंबर से एरियल को फ़ोन आया था तो वो फ़ोन रोमिना ने उठाया था, लेकिन फिर दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। और जब रोमिना ने एरियल से पूछा कि वो किसका नंबर है तो एरियल ने कह दिया कि वो मेरे अंकल का नंबर है। लेकिन आज रोमिना को पता चल गया कि ये अंकल का नहीं बल्कि आंटी का नंबर है। शादी के बीचों बीच वो अब इस कश्मकश में थी कि क्या एरियल उसके लिए सही लड़का है या नहीं। वो डांस करते हुए उससे सवाल जवाब करने लगी। एरियल बेचारा सोच रहा था कि सब लोग उन्हें देख रहे हैं, अगर रोमिना ने यहाँ पर कोई तमाशा कर दिया तो हमारी रिश्तेदारों के बीच क्या इज्जत रह जाएगी। फिर रोमिना ने साफ साफ पूछ लिया कि क्या वो उस लड़की के साथ सोया है। एरियल सच्चाई की मूर्ति ने सच बोलने से पहले ये भी नहीं सोचा कि सच बोलने का भी सही वक्त और सही जगह होती है। सच सुनते नहीं रोमिना तो बिखर गई। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और रोते हुए यहाँ से चली गई। एरियल ने उसका पीछा किया लेकिन रोमिना उसे कहीं नजर नहीं आई। वो सीधा होटल के टेरेस पर पहुंच गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना चाहिए। एक बार को तो उसके दिमाग में आया कि छत से कूद जाऊं, लेकिन तभी वहाँ खड़े शेफ ने उससे पूछा ये सब ठीक तो है ना। फिर उसने अपनी बातों से रोमिना को कंफर्टेबल कर दिया और रोमिना भी इतनी कंफर्टेबल हो गई कि वो इस शेफ के साथ ही चोंच लड़ाने लगी। जब एरियल अपने दोस्त के साथ छत पे पहुंचा तो उसने देखा कि रोमिना शेफ के साथ पेंचे लड़ा रही है और एरियल को देखते ही वो उसे सुनाने लगी। उसने एरियल को हर तरीके की धमकी दी जो भी दी जा सकती थी, क्योंकि कानूनी तौर पर वो इस वक्त पति पत्नी थे और आप जानते ही हो कि पूरी दुनिया में वुमेन को लेके कितने कड़े कानून हैं। तो कोई भी उन कानूनों का गलत इस्तेमाल करना चाहे तो वो कर सकता है। और यही रोमिना ने एरियल से कहा कि वो उसे सड़क पे ले आएगी और फिर 12 साल तक चक्की पिसवाएगी और उसे जो भी मर्द मिलेगा उसके साथ सोएगी भी। ये सब सुनकर एरियल को वोमिट हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही रोमिना है जिसे उसने बचपन से प्यार किया था। फिर रोमिना नीचे आके डांस करने लगी और एरियल के दोस्त उसे भी जबरदस्ती ले आए। म्यूजिक में उन्हें एरियल की आवाज़ नहीं सुनी जो लगातार कह रहा था कि उसे नीचे उतारो। फिर रोमिना डांस करने के लिए उस लड़की को भी खींच लाई जिसके साथ एरियल का चक्कर था। उसने उसे डांस करते हुए मिरर में देके मारा। लड़की की हालत खराब थी लेकिन रोमिना को भी अभी चैन नहीं आया। वो अभी भी एरियल को बेइज्जत करने में लगी हुई थी। एरियल ने फिर उससे ये सब बंद करने के लिए कहा और एक वक्त पर एरियल का गुस्सा फूटा। उसने चिल्ला के कहा कि तुम जो मेरे साथ कर रही हो उसके मुकाबले तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। और ये कहते हुए वो रोने लगा। उसे बहुत ही गहरा सदमा पहुंचा था जिस वजह से वो पैनिक हो गया। अब भी रोमिना कैमरामैन को बुला के उसकी वीडियो बनवा रही है और उसे जलील कर रही है जब तक कि एरियल की माँ ने उस पर हमला नहीं कर दिया। फिर डॉक्टर्स आ गए और तभी एरियल उठा। उसने एक शब्द भी नहीं बोला। वो केक के पास गया, चाकू उठाया और फिर केक काट कर खाने लगा। फिर उसने रोमिना के पास जाकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और फिर वे दोनों डांस करने लगे। और सिर्फ डांस ही नहीं बल्कि बहुत कुछ, इतना कुछ कि फिर रिश्तेदार और परिवार वालों को यहाँ से खुद ही जाना पड़ा। तो कैसी लगी ये कहानी लाइक और कमेंट करके बताइए। और चारों कहानी में से सबसे बेस्ट कौन सी लगी ये भी बताइए। अब आज के शाउट आउट्स देखते हैं। शुभम तनवर ने बिल्कुल सही लिखा है कि गॉडफादर ग्रेटेस्ट मूवी ऑफ ऑल टाइम है। मैं आपकी इस बात से 100% एग्री करता हूँ। एवेंजर भी यही कह रहे हैं। फोर्ड ब्लैक स्टोन मर चुके थे लेकिन मेरी वीडियो देखने के लिए दोबारा जिंदा हो गए। भाई आप शायद अंडरटेकर की मौसी के लड़के हो। संतोष के चेहरे पर मेरी वीडियो देखकर फिर से मुस्कान आ गई। थैंक यू भाई, कीप सपोर्टिंग। अभिनंदन को मजा आ गया। प्रांजल कह रहे हैं कि बिग पंखा ब्रो। भाई ना तो आप मेरे पंखे हो और ना ही फैन, बल्कि आप मेरे भाई हो, ये बात याद रखना। नूर अहमद कह रहे हैं कि सेकंड पार्ट आप ही ले आओ। बताओ दोस्तों, बनाऊं क्या गॉडफादर का सेकंड पार्ट या वैसे ही देख लोगे। शुभम द्विवेदी को भी वीडियो देखकर सुकून मिला। डोरा को द गुड सिनेमा के वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं।
और शुभम कह रहे हैं कि वो जिम से आने के बाद मेरी वीडियो देखेंगे। स्टैन 12 दिनों के बाद मेरा स्वागत कर रहे हैं। भाई लोग, अब वीडियो आने में कभी भी देरी नहीं होगी जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।